एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग से टू नियर बाई स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव स्पेक्ट्रम को रिजॉल्व करना क्या होगा, ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर होगी। ठीक है, इसको हम लैम्डा अपॉन डी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर है इट इज रिप्रेजेंट बाई लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। राइट, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास ये कोई ग्रेटिंग है, यहाँ पे हमने लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा दो वेवलेंथ हमने डाली है। ठीक है, अब यहाँ से जो वेवलेंथ है ये थीटा एंगल पर भी जा रही है और डी थीटा एंगल पर जा रही है। ठीक है, एक का डिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है थीटा पे और एक का हो रहा है हमारे पास किस पे, डी थीटा पे। ठीक है, ये है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास मैक्सिमा हो जाएगा किसका, लैम्डा वेवलेंथ का, और ये मैक्सिमा हो जाएगा लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ का। ठीक है, तो ये मैक्सिमा होगा लैम्डा का, तो लैम्डा का मिनिमा यहाँ मिलेगा रैले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये लैम्डा का मैक्सिमा होगा, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा का जो मिनिमा है वो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। एक दूसरे के मिनिमा एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे अकॉर्डिंग टू रैले क्राइटेरिया। राइट, तो मैक्सिमा की इक्वेशन हम देखें, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एन लैम्डा। किसके लिए, लैम्डा वेवलेंथ के लिए। सेम इक्वेशन अगर हम डी लैम्डा के लिए लिखेंगे तो ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। टोटल एंगल हमारा ये थीटा प्लस डी थीटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। राइट, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम मिनिमा को अगर हम देखेंगे तो मिनिमा की इक्वेशन क्या होती है, एन ई प्लस डी, ये सब हम ग्रेटिंग में निकाल चुके हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होती है हमारे पास एम लैम्डा। राइट, ये मिनिमा हो गया हमारे पास किसका, थीटा लैम्डा वेवलेंथ का, लैम्डा का वेवलेंथ की मिनिमा ये हो गया था। इसी को अगर हम लिखेंगे एन ई प्लस डी थीटा प्लस साइन थीटा प्लस डी थीटा, अगर इसको निकालेंगे तो m की वैल्यू हमेशा हम क्या लेते हैं, एन एन प्लस वन, ये बता चुके हैं हम, लैम्डा। राइट, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम देखें। इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एन एन प्लस वन अपॉन एन लैम्डा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन लैम्डा प्लस एन डी लैम्डा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन लैम्डा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा बाई एन, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, एन एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर फॉर्मूला ऑफ ग्रेटिंग। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमने ये इक्वेशंस बनाई है ये कैसे बनाई है, एक दूसरे के मिनिमा। अगर मैक्सिमा या लैम्डा का मैक्सिमा यहाँ है तो इसका मिनिमा यहाँ होगा, अगर इसका लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मैक्सिमा यहाँ है तो इसका मिनिमा यहाँ पे होगा। ठीक, तो इसको लेके हमने इक्वेशंस बना ली है और उनको हमने कंपेयर कर दिया है, तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला आ जाता है एन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा।